हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है बिल्कुल ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियोज़ में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स का जो हमारा सेकेंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, जिसको हम कहते हैं बहुपद। तो इस चैप्टर को फाइनली हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट था रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, तो उसमें जितने भी एक्सरसाइज थे तो उनका सारा जो है इंट्रोडक्शन के साथ एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस मैंने जो है ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। तो अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आपको जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है वहाँ से जा करके जो है आप चैप्टर 1 का सारा कुछ जो है कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना ये जो हमारा सेकेंड चैप्टर है बहुपद, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में पॉलिनोमियल। ओके जी। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है आपका जाना पहचाना, यानी कहने का मतलब है कि आप इस चैप्टर को जो है क्लास 9th में भी पढ़े थे, ठीक है। तो अगर आपको हल्का फल्का भी इससे रिलेटेड अगर कोई आइडिया है तो चलो अच्छी बात है, अगर नहीं भी कोई आइडिया है तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूँ, ठीक है जी। तो नाउ हमारा चैप्टर का नाम है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। तो सबसे पहली बात आती है कि बहुपद क्या है, व्हाट इज पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो बहुपद को बताने से पहले मैं आपसे जो है 2-4 पॉइंट जो है डिस्कस करना चाहूँगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि चर हम किसको कहते हैं, चर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में वेरिएबल। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेसिक जो है क्लियर नहीं होता है, इसीलिए उसको आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करने में प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। और हाँ, इसमें ऐसा मत करना कि जो स्टूडेंट्स पढ़ लिया होगा ये सब चीज़ें, तो ऐसा मत बोलना कि नहीं ये तो कुछ भी नहीं है। देखो, अब आप पढ़ चुके हो तो थोड़ी देर आप वेट करो, आपका भी नंबर आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा रिलैक्स फील करो, जिसको आता है वो अपना जो है बताना कमेंट वगैरह में, है कि नहीं। चलो ठीक है जी। तो वेरिएबल यानी कि चर हम किसको कहते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को ही हम क्या कहते हैं, तो चर कहते हैं, यानी कि वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ABCD XYZ, ठीक है, XYZW कुछ भी ले लो, तो ये सब जो है क्या है, तो ये सब हमारे चर कहलाते हैं, यानी कि वेरिएबल्स, ठीक है जी। एंड देन सेकेंड बात आता है अचर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट, 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 ठीक है जी। ओके। तो कांस्टेंट क्या है, तो आपको पता है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो जितने भी रियल नंबर्स होते हैं यानी वास्तविक संख्या होते हैं, सब के सब हमारा क्या है, तो वो कांस्टेंट ही है, यानी कि अचर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है जी। और वास्तविक संख्या में तो दुनिया भर के नंबर है, परिमेय संख्या भी एंड देन अपरिमेय संख्या जी। ओके जी। और अब ध्यान से सुनो कि अब हम बात करते हैं बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक क्या है, तो ध्यान से सुनो कि जब चर और अचर आपस में मिल जाते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग किसी भी तरीके से, तो उससे जो निकाय बनता है यानी कि सिस्टम बनता है, उसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, तो बीजीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है जी। यानी कि देखना, जैसे मान करके चलो हमने लिख दिया है 2x + 3, तो देखो इसमें चर भी है एंड देन अचर भी है, ये चर है और ये वाला एंड ये वाला क्या है, अचर है। तो ये जो पूरा सिस्टम बना ये हमारा क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। इस तरीके से कुछ और भी हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि बीजीय व्यंजक क्या है, चर क्या है, अचर क्या है, ठीक है। नाउ अब जो है मैं आपको समझा सकता हूं कि बहुपद क्या है, व्हाट इज पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहां से जो है अब हम पढ़ते हैं बहुपद का परिभाषा एंड देन आगे प्रोसीड करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कि बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल क्या है। तो ध्यान से सुनो, उसने कहा है कि चर मान x का ऐसा बीजीय व्यंजक, मतलब उन्होंने कहा है कि अगर कोई बीजीय व्यंजक है और वो x में बीजीय व्यंजक है, तो देखो बेसिकली जो बीजीय व्यंजक है वो y में भी तो हो सकता है ना। ये बीजीय व्यंजक हमारा x में है, ये बीजीय व्यंजक y में, तो किसी भी वेरिएबल में वो हो सकता है, ठीक है। तो बट यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर कोई चर मान x का बीजीय व्यंजक हो, तो बेसिकली वो एक फाइनली डिफाइन कर दिया है, ठीक है। तो x के बेसिस पे बात कर रहा है कि अगर x चर मान का ऐसा कोई बीजीय व्यंजक है जिसमें x का घात अगर धनात्मक पूर्णांक रहा, धनात्मक पूर्णांक मतलब मैंने आपको बताया था, ठीक है जी। तो धनात्मक पूर्णांक में 0 भी आएगा, क्योंकि 0 को तो हम धनात्मक ले ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आगे 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारा धनात्मक पूर्णांक है। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा कि 0 धनात्मक पूर्णांक है, तो हाँ 0 मैंने आपको कहा था कि 0 जो है हमारा शून्य पूर्णांक है, कहा था ना इंट्रोडक्शन में। तो 0 को आप प्लस लो या माइनस लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 0 तो बेसिकली 0 है।
तो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है जी। यानी कि चर मान x का जो बीजीय व्यंजक होगा हमारा, तो उसमें x का जो पावर होना चाहिए क्या होना चाहिए, तो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तभी जो है हम उसको बहुपद बोलेंगे, अदरवाइज उस चीज़ को जो है हम बहुपद नहीं बोलेंगे। एग्जाम्पल करते हैं, इस बीजीय व्यंजक को आप ध्यान से चेक करो और इसमें जो वेरिएबल है यानी x जो है इसका आप जो है पावर चेक करो, ठीक है। और अगर पावर धनात्मक पूर्णांक रहा तो आप जो है बोल देना कि ये बहुपद है, अदरवाइज बहुपद नहीं है। तो इसका मतलब कि हर एक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता है, तभी तो वो आपसे जो है चेक करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो आपको पता चला कि हर एक बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होता है। कौन सा बीजीय व्यंजक बहुपद हो सकता है, तो जिसमें वेरिएबल का पावर प्लस रहेगा, मतलब कि धनात्मक पूर्णांक रहेगा, तो वही वाला जो है हमारा बहुपद कहलाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा बहुपद है कि नहीं, तो इसमें जो वेरिएबल का पावर है वो 1 है, तो बेसिकली 1 मतलब कि ये धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं, बिल्कुल। तो ये जो है हमारा बहुपद है, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाओ, इस बीजीय व्यंजक के बारे में आप क्या कह सकते हो, बहुपद है कि नहीं, कमेंट करो। इसमें वेरिएबल का पावर 2 है, तो बेसिकली धनात्मक पूर्णांक है ना, इसीलिए ये भी हमारा जो है बहुपद है, ठीक है जी। एंड यहाँ पे आ जाओ, ये देखना 1/x, तो ये जो 1/x लिखा हुआ है तो यहाँ पे वेरिएबल के रूप में x है, इसका पावर जो है धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं, तो ये मुझे बताओ। तो फिलहाल देखो ये 1/x है, तो जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा ना तो ये बनेगा x का पावर -1, यानी x का पावर चेक करो कि -1 है, लेकिन उसने कहा था धनात्मक पूर्णांक हो, ठीक है जी। तो इसके लिए ऋणात्मक पूर्णांक हो गया है ना, तो ये हमारा बहुपद नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो कि x का पावर रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है आधा, ये चीज़ आपको पता है ना कि इसका मतलब होता है आधा पावर, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा, x का आधा पावर +2, तो x का आधा पावर, तो क्या आधा जो पावर है ये पूर्णांक है, नहीं है, क्योंकि आधा का मतलब कितना 0.5, तो ये दशमलव में हो गया ना, तो दशमलव को हम थोड़ी पूर्णांक बोलते हैं, बिना दशमलव वाले को हम पूर्णांक बोलते हैं। तो उसने तो कहा था कि धनात्मक पूर्णांक चाहिए, तो हालांकि धनात्मक तो है बट ये पूर्णांक नहीं है, इसीलिए ये जो है हमारा बहुपद नहीं है, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से जो है आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद क्या है। तो एक बार फिर से सुन लो कि किसी भी वेरिएबल के रूप में अगर बीजीय व्यंजक है तो उस बीजीय व्यंजक में जो वेरिएबल है उसका जो है सबसे पहले आप क्या चेक करो कि पावर चेक कर लो, अगर धनात्मक पूर्णांक उसका पावर है तो वो बहुपद होगा, अदरवाइज बहुपद नहीं होगा, ठीक है जी। ओके, नाउडेज बहुपद पढ़ने के बाद हमारा यहाँ पे देखो की पॉइंट्स लिखा हुआ है। तो अब जो है मुझे पढ़ना चाहिए बहुपद के घात यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, उसके बाद बहुपद का मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बहुपदों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, एंड देन बहुपद के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम बारी बारी से इन चीज़ों को जो है पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर्स में जो है मुझे आपको बहुत कुछ सिखाना है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत धैर्य के साथ इन सारे टॉपिक्स को जो है हम कवर करेंगे धीरे धीरे, और इतना ही नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा ही जो है कुछ इंट्रोडक्शन के रूप में बताना है, तो बारी बारी से हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले इन सबको जो है मैं रफ कर देता हूँ। ओके जी, तो अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, तो बहुपद के घात, ठीक है जी। बहुपद तो आपको पहचानने के लिए आ ही जाएगा कि वेरिएबल का जो है पावर चेक करो, बीजीय व्यंजक में जो भी वेरिएबल रहे उसका पावर अगर धनात्मक पूर्णांक है तो वो बहुपद होगा, अदरवाइज वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है जी। ओके, तो नाउअडेज अब हम पढ़ते हैं बहुपद का घात यानी कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसको देखना ध्यान से कि बहुपद का घात क्या होता है। बहुपद के घात, बहुपद के घात, इसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है जी। तो बहुपद के घात क्या है, तो ध्यान से सुनो, किसी भी बहुपद का जो अधिकतम पावर होता है, ध्यान से सुनो, किसी भी बहुपद का जो अधिकतम पावर होता है उसी को उस बहुपद का घात कहते हैं। जैसे मान करके चलो कि एक हमारे पास बहुपद है, और बहुपद को कैसे लिखते हैं, तो px gx qx, ये तो आप 9th में भी पढ़े हो ना। किसी भी बहुपद को मान करके चलो ये 3x + 2 ये बहुपद है, ठीक है। तो अगर ये बहुपद x में है तो इसको आप जो है px या qx या gx इस तरीके से लिख सकते हो। मतलब इसके लिए यहाँ पे आप कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर ले लो, बट यहाँ पे जिस वेरिएबल में है उसी को लिखना होता है। तो यहाँ पे हमने x लिखा, और यहाँ पे px qx gx rx कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके जी, नाउ
तो मान लेते हैं कि पी एक्स हमारे पास एक बहुपद है 3x² एंड देन +2। तो अब मुझे पहचानना है कि बहुपद के घात क्या है, यानी कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल्स क्या है। तो ध्यान से सुनो, मैंने आपको कहा जस्ट कि किसी भी बहुपद के अधिकतम घात को हम क्या कहते हैं, तो बहुपद का घात कहते हैं। तो इस बहुपद में अधिकतम घात कितना है, तो इसका तो अधिकतम घात 2 है ना, चेक कर लो। तो यानी कि इस बहुपद का घात, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ कि पी एक्स, अतः पी एक्स बहुपद का घात कितना होगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। जो सबसे ज़्यादा पावर रहता है उसी को बोलते हैं बहुपद का घात। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, जैसे मान करके चलो 3x² + 5x³ एंड 2x - 5। तो पहली बात तो ये बहुपद है कि नहीं, बिल्कुल। मान लेते हैं कि ये QX एक बहुपद है। तो ये चेक करो कि ये जो बहुपद है हमारा सचमुच में बहुपद है कि नहीं। तो बहुपद कैसे चेक करते हैं, x का जो पावर है बस उसको चेक कर लो कि पूर्णांक में है या नहीं, सॉरी धनात्मक पूर्णांक में है या नहीं। तो यहाँ पे जितने भी x के पावर हैं सब के सब धनात्मक पूर्णांक में हैं, इसीलिए बहुपद तो है। बट इस बहुपद का यानी कि gx का घात कितना है, तो जो सबसे ज़्यादा पावर होगा उसी को बोलेंगे इस बहुपद का घात। तो gx का घात कितना होगा, तो इसका सबसे ज़्यादा पावर कितना है, x का पावर 3, यानी कि इसका जो है घात कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है जी, यानी बहुपद के सबसे ज़्यादा पावर को ही हम क्या कहते हैं, तो बहुपद का घात कहते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से ये जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया है। नाउ आगे बढ़ते हैं, बहुपद का मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स ये क्या है, हालांकि छोटा टॉपिक है लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये चीज़ बच्चों को नहीं समझ में आता है एंड देन उसके बाद क्वेश्चन में क्या होता है कि प्रॉब्लम्स होता है। ठीक है, तो इसको भी हम डिस्कस करते हैं। बहुपद के मानक रूप, बहुपद के मानक रूप। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है जी, तो ये क्या है। ठीक है जी, तो देखो काफ़ी सिंपल है। जैसे मान करके चलो कि हमारे पास कोई बहुपद है, देखना पी एक्स कोई बहुपद है x² एंड +5x⁴ -3x² +2x एंड -2। ठीक है, तो ये हमारा कोई बहुपद है। अब इस बहुपद का जो मानक रूप होगा यानी कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, तो ये कहता है कि जब भी आप किसी बहुपद को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो आप क्या करो कि सबसे पहले जिस वेरिएबल का ज़्यादा पावर होता है सबसे पहले उसको लिखो एंड देन उसके बाद कम वाला एंड देन उसके बाद फिर कम वाला। तो यानी कि यहाँ पे कौन सा वेरिएबल का सबसे ज़्यादा पावर है, तो इसका, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे यानी कि 5x⁴। इसके बाद किसका नंबर आएगा, तो इसका या तो इसका है ना। और बेसिकली देखो ये दोनों एक ही है तो इसको घटा दो ना, x² में से 3x² घट जाएगा तो कितना आएगा, तो -2x²। ठीक है, तो बेसिकली x² वाला हमने लिख दिया एंड देन अब बचेगा 2x एंड -2। तो चेक करो हमने क्या करा है कि सबसे पहले ज़्यादा पावर एंड देन उससे कम पावर, उसके बाद फिर कम पावर एंड देन उसके बाद कोई पावर नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से लिखना होता है और यही हमारा कहलाता है बहुपद के मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, ये काफ़ी सिंपल है। ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया जाता है तो जब हम उसका गुणनखंड निकालते हैं तो बच्चा जो इसमें कंफ्यूज होता है, क्योंकि उसमें क्या किया रहता है कि x² को इधर लिख देता है और x को इधर लिख देता है। ठीक है, तो उसमें जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए मैंने जो ये पॉइंट जो है आपको डिस्कस करा दिया। ठीक है, आप जो सबसे ज़्यादा पावर रहेगा उसको क्या करना, पहले लिख देना एंड देन उसके बाद कम पावर, उसके बाद कम पावर। ओके जी, नाउ स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं बहुपदों का वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको जो है पता होना चाहिए बहुपद के पद, बहुपद के पद। ठीक है, तो बहुपद के पद क्या है, तो ध्यान से सुनो। बहुपद के जो पद है वो जोड़ घटाव से अलग नहीं होते हैं, सॉरी बहुपद के जो पद है वो जोड़ और घटाव से सिर्फ अलग होते हैं, गुना भाग से नहीं। ठीक है, तो ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा। यहाँ पे देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बहुपद है तो हाँ है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें कितने पद हैं, तो इसमें जो है 2 पद है, एक पद एंड एक
दो पद। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना कि बहुपद का जो पद होगा वो जोड़ तथा घटाव से अलग होगा, गुना और भाग से जो है बहुपद के पद अलग नहीं होते हैं। तो यहाँ से ये हो गया पहला पद और ये हो गया दूसरा पद। ठीक है, इसी तरीके से मान करके चलो हम दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो इसमें कितने पद हैं? यहाँ देखो घटाव है ना, तो ये एक पद हो गया और ये दूसरा पद एंड देन ये तीसरा पद। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बहुपद में कितने पद हैं। यहाँ पे आ जाओ, 2x² इंटू एक्स, इसमें कितने पद हैं? तो इसमें ओवरऑल एक ही पद है, क्योंकि बीच में देखो गुना है। तो हमने कहा ना कि गुना और भाग से बहुपद के जो पद है वो अलग नहीं होते हैं, ओनली जोड़ और घटाव से जो बहुपद के पद अलग होते हैं। यहाँ पे आ जाओ, जैसे 5x³ प्लस 2x² माइनस 6, तो इसमें कितने पद हैं? तो एक पद, दो पद एंड देन तीन पद। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस एंड यहाँ पे माइनस है। सो फाइनली आपको पता चल गया कि जोड़ और घटाव रहेगा तो बहुपद के पद अलग होंगे, अदरवाइज बहुपद के पद अलग नहीं होंगे। ठीक है, तो बहुपद के पदों के बेसिस पे हम कर रहे बहुपदों का वर्गीकरण। ठीक है जी, तो ध्यान से देखते रहो, काफ़ी सिंपल है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बहुपदों का वर्गीकरण। बहुपदों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है जी, तो ध्यान से देखते रहना, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपदों का वर्गीकरण। किसके बेसिस पे? तो बहुपद के पद के बेसिस पे। ठीक है जी, तो ध्यान से देखते रहो। अगर कोई बहुपद में एक ही पद है तो उसको हम बोलते हैं एक पदी। अगर किसी बहुपद में एक पद है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक पदी। एक मिनट मैं थोड़ा सा शाही डाल लेता हूँ। ओके, ठीक है जी, तो हमने कहा अगर किसी बहुपद में एक पद है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक पदी। एक पदी बहुपद। तो इसका जो है डेफिनेशन वगैरह लिखने का जरूरत नहीं है, आपको पता चल रहा है कि जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो, जैसे 2x, 5x या 5x², ठीक है, एंड 3x, तो ये सब जो आप देख रहे हैं इन सब के सब में क्या है? एक ही पद है, इसीलिए ये जो सारे बहुपद हैं एक पदी बहुपद है। ठीक है जी, एंड देन दूसरा हमारा क्या है? द्विपदी। द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी बहुपद क्या है? कि वैसा बहुपद जिसमें दो पद हो उसको हम द्विपदी कहते हैं। जैसे 2x - 2, कितने पद हो गए? दो पद, क्योंकि घटाव और जोड़ से पद अलग होते हैं। यहाँ पे चेक करो, 2x² + 2, इसमें भी दो पद है। x³ - 2, इसमें भी दो पद है। ठीक है, तो इस तरीके से जिसमें दो पद होंगे वो द्विपदी बहुपद। ठीक है, इसी तरीके से त्रिपदी हो सकता है, चतुर्थपदी भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये जो हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपदों का वर्गीकरण, तो मेरे ख्याल से ये जो है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, देख लो, 3 पद रहा तो त्रिपदी बहुपद, 4 पद रहा तो चतुर्थपदी। ठीक है, तो ये हम हटा देते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि बहुपदों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसको हम हटाते हैं, बहुपदों के प्रकार। बहुपदों के प्रकार, ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है जी, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखना बड़ा ही आराम से देखो। मैंने अभी आपको बताया बहुपद के घात। ठीक है जी, तो बहुपद के घात क्या है? तो किसी भी बहुपद का जो सबसे ज़्यादा पावर होता है उसी को क्या कहते हैं? उस बहुपद का घात कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, अगर किसी बहुपद का अधिकतम घात 1 हो, अधिकतम घात कितना हो? 1, तो उस बहुपद को हम कहते हैं एक घातीय बहुपद। कौन बहुपद? एक घातीय बहुपद। ठीक है जी, जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो? 1 हो। तो यानी कि देखना x + 1, इसमें जो वेरिएबल है इसका मैक्सिमम पावर कितना? 1 ही है ना, तो इस बहुपद का जो घात होगा वो कितना होगा? 1, इसीलिए ये जो बहुपद है एक घातीय बहुपद है। और चेक करो, ये भी एक घातीय बहुपद है, ये भी एक घातीय बहुपद है। ठीक है,
क्योंकि इसमें जो हमारा वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना है, तो 1 है, यानी कि इस बहुपद में जो बहुपद के मान है वो 1 ही है। ठीक है, तो इस तरीके से यदि किसी बहुपद का मान 1 हो तो उस बहुपद को हम कहते हैं एक घातीय बहुपद। और उसके बाद हम पढ़ेंगे द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद, ठीक है जी। तो द्विघातीय बहुपद क्या है कि यदि किसी बहुपद का अधिकतम घात 2 हो, अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, तो चेक करना, जैसे मान करके चलो x² + x + 2, तो इस बहुपद में जो अधिकतम पावर है, यहाँ तो 1 ही है ना, बट यहाँ पे 2 है, तो इस बहुपद का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। एंड देन और देखो 2x² + 2, तो इसका भी अधिकतम पावर कितना है, 2 है। तो ये सब जो बहुपद है ये क्या है, द्विघातीय बहुपद है। ठीक है जी। अच्छा, तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है द्विघातीय बहुपद का, सामान्य सूत्र, तो जब मैं आपको द्विघातीय बहुपद कह रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें 2 पावर तो होगा, x का 2 पावर होगा ना, एंड देन उसके बाद 1 पावर भी रहेगा तो चलेगा। यानी कि इसका जो सामान्य सूत्र है क्या होता है, ax² एंड bx + c। a b c क्या है, तो ये नंबर्स है, मतलब कि संख्या है। ठीक है जी, तो ये होता है इसका सामान्य सूत्र। इसको जो है आप याद रखना, क्योंकि इसका डिस्कशन मैं जब आगे करूंगा तो आपसे पूछूंगा। ठीक है, एंड देन इसका भी याद रख लो कि एक घातीय बहुपद का जो सामान्य सूत्र होता है ये होता है ax + b, मतलब x के बगल में कोई संख्या है एंड देन +b। और इसमें चेक करो कि जो हमने x लिखा है उसका जो मैक्सिमम पावर है वो 1 ही है, क्योंकि एक घातीय बहुपद है, और द्विघातीय में हमने जो लिखा है वो 2 है। ठीक है, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद, तो त्रिघातीय बहुपद किसको कहेंगे कि यदि किसी बहुपद का अधिकतम घात 3 हो तो उसको बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद। जैसे चेक कर लो, x³ + 2x² + 5x - 2, तो ये जो बहुपद है हमारा त्रिघातीय बहुपद है, क्योंकि इसमें x का जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है। ठीक है जी, तो और भी देख सकते हो जैसे 3x + 2, तो ये भी हमारा त्रिघातीय बहुपद है। तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र, ठीक है, तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है ax³ + bx² एंड देन +cx + d। ठीक है जी, तो इसको भी जो है आप याद रखना, इसको भी मैं आपसे पूछूंगा बाद में। ओके, एंड देन अब हम डिस्कस करते हैं शून्य बहुपद। ठीक है, शून्य बहुपद जिसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो शून्य बहुपद क्या है, तो ध्यान से सुनो, यदि किसी बहुपद के सारे गुणांक शून्य हो, ध्यान से सुनो, यदि किसी बहुपद के सारे गुणांक क्या हो, शून्य हो, तो उस बहुपद को कहते हैं हम शून्य बहुपद। जैसे 0 × x², तो ये देखो ये शून्य बहुपद है, क्योंकि इसमें x² का आगे जो गुणांक है वो कितना है, शून्य है। अगला चेक करो 0 × x⁻3, तो ये भी हमारा क्या है, शून्य बहुपद, मतलब बेसिकली जिसका आगे का गुणांक क्या हो, शून्य हो। ठीक है जी, उसके बाद आगे हम बात करते हैं अचर बहुपद। अचर बहुपद, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो अचर बहुपद क्या है, तो इसको ध्यान से देखो, रियल नंबर आपको पता है ना, यानी कि वास्तविक संख्या आपको पता है, तो वास्तविक संख्या जो है हमारा ये अचर बहुपद है। जैसे देख करो 5, 2, अगर मैं इस तरीके से ये नंबर्स को लिख रहा हूँ तो ये सब के सब क्या है, तो ये जो सब के सब है ये अचर बहुपद है। ठीक है जी, इसको आप ध्यान रखना, क्योंकि इसमें चेक करो कि x कहाँ गया, मतलब अगर मैं इस तरीके से बोलूँ कि इसमें जो वेरिएबल का पावर होता है वो शून्य होता है। कितना होता है, शून्य। तो जब वेरिएबल का पावर शून्य होगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, मतलब किसी भी संख्या का पावर आप 0 कर लो, कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। तो यहाँ पे x का पावर 0 बेसिकली 1 बना, तो बचा है क्या है, तो सिर्फ गुणांक बचा है। ठीक है जी, तो यानी कि सिर्फ इसमें गुणांक बचता है। तो ऐसे वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं, यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे की पॉइंट्स में थे इनको बारी बारी से जो है मैंने आपको डिस्कशन करा दिया है, और ठीक है, बस इतना तक ही रहने देते हैं। और नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपसे जो है डिस्कस करूंगा बहुपद के मान एंड देन बहुपद के शून्यक। ठीक है, तो अभी जो है हमारा इंट्रोडक्शन चलेगा। ठीक है, तो आप जो वीडियोज़ को रेगुलर बेसिस पे देखते रहो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये सब चीज़ें समझ में आया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, अगर नहीं किए तो प्लीज़ आप जो वीडियो को लाइक करो, एंड देन अगर चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।